शिक्षण संस्थाओं में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए नामांकन में आरक्षण का विषय था। हम इस पर बोलना चाह रहे थे पहले, जब सेवाओं में इन सब लोगों की नियुक्ति का जो प्रश्न आया संशोधन का, चूंकि कथित रूप में इनका जो जातीय जनगणना जो किया है उस पर इन्होंने आगे बढ़ने का काम किया। हमने पहले ही कहा है कि ये जातीय आधारित गणना जो हुई है एक कागजी हुई है, धरातल पर कोई गया नहीं है और हर समाज में जिसको कम होना चाहिए उसको ज्यादा किया गया है और जो ज्यादा है उसका कम दिखलाया गया है और धरातल पर अगर जाते तो सारी बात होती। ये कहना चाहते थे हम उस विधेयक पर, वहाँ पर माननीय अध्यक्ष महोदय हमको बोलने नहीं दिए। फिर जब ये आरक्षण की बात आई, नामांकन की बात आई शैक्षणिक संस्थाओं में, उस पर हमको बोलने का मौका दिया तो हम बोल रहे थे। हमने ये कहा कि हम आरक्षण दे देते हैं, नामांकन का नियम बना देते हैं, लेकिन क्या हम किया है। बाबा भीमराव अंबेडकर में जब आरक्षण की बात दी थी तो हर 10 वर्ष पर समीक्षा की बात उन्होंने की थी। आज तक समीक्षा कोई नहीं किया है। यही बात हमने उठाया और हमने कहा कि गजेटेड ऑफिसर जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनका रोस्टर 1971 से लागू है और उस समय से आज तक कम से कम 16% आरक्षण मिलना चाहिए था प्रमोशन में, लेकिन आज मात्र 3% आरक्षण है। 16% करने में बहुत समय लगेगा, ये हम कहना चाह रहे थे। इसी बीच में माननीय मुख्यमंत्री तमक करके उठ गए और उठ करके अनाप शनाप ऐसी बातें बोलने लगे। हमको तो आश्चर्य हुआ कि वही नीतीश कुमार हैं जो पहले थे, आज से कुछ दिन पहले। आज लगता है कि वो दूसरे रूप में यहाँ परोसे गए, दूसरे रूप में आए। हमको लगता है कहीं न कहीं उनकी दिमाग में कोई कमजोरियां है, इसके चलते वो ऐसा बोल रहे हैं। और हम उनके बारे में कहना चाहते हैं, वो बार बार तुम ताम की बात करते हैं। आप जोड़ लीजिए 1985 में वो विधायक बने, हम 1980 से विधायक हैं। उम्र में वो 74 साल के हैं, उम्र में हम 80 साल के हैं। तो वैसी परिस्थिति में तुम ताम करना कहाँ का उचित है, उसमें भी विधानसभा में। इसलिए हमको लगता है कि मानसिक संतुलन वो खो बैठे हैं, इसलिए वो ऐसा करते हैं। पहली बात। दूसरी बात, एक बार बार कहते हैं हमने तुमको मुख्यमंत्री बनाया। देहात में कहा जाता है कि भले भैया सिर मुड़ाती है, उसको दोहे में चुचुअत होती है, कीड़ा काटता है तो वो सिर मुड़ाता है। उसी प्रकार से नीतीश कुमार 2014 में हार गए। सब लोग कहने लगा नीतीश कुमार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अपनी लाज बचाने के लिए एक सीधा साधा आदमी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। जीतन मांझी को उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया था, समझ लिया था कि ये तो भुइयां मुसहर का परिवार है, हम जो कहेंगे वो करेगा। आप लोग भी इसका गवाह हैं कि 2 महीना तक मुख्यमंत्री के रूप में उनकी बातें हमने कही। आप लोगों ने कहा कि